देखिए, जो देश तोड़ता है वो नेता नहीं हो सकता। जिन्ना जी और नेहरू जी के कारण देश का बंटवारा हुआ और धर्म के आधार पे हुआ। आज के डेट में जदयू से ज़्यादा जनाधार, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो, भारतीय जनता पार्टी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग कहे थे कि भाई सरकार बनाएंगे, तो हम लोग बनाए। चूँकि हम लोग जो वचन देते हैं उससे पीछे नहीं है। अपने दम खम पे, अपने कार्यकर्ता के बदौलत, अपने वोट बैंक हिंदुओं के बदौलत टिकी हुई है और हम किसी के मोहताज भी नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर सियासत मची हुई है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष अजय निषाद हैं। जिन्ना को सबसे बड़ा देशभक्त बताया जा रहा है, स्वतंत्रता सेनानी बताया जा रहा है और जो नेता हैं उनको देश विरोधी बताया जा रहा है कि बंटवारा करने में। देखिए, जो देश तोड़ता है वो नेता नहीं हो सकता। जिन्ना जी और नेहरू जी के कारण देश का बंटवारा हुआ और धर्म के आधार पे हुआ। उस समय तय हुआ था कि जितने भी माइनॉरिटी समाज के लोग हैं पाकिस्तान जाएं और हिंदुस्तान जो हिंदू जो है वो हिंदुस्तान में रहें। लेकिन नेहरू जी और गांधी जी के कारण जो मुस्लिम समाज को पाकिस्तान जाना था वो लोग गए नहीं, वो लोग यहीं रह गए। तो खैर उस पर हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं करना। आज के डेट में अगर हिंदुस्तान के मुसलमान विश्व के कहीं से ज़्यादा खुशहाल भी है और सम्मानपूर्वक जी रहे हैं। अभी के परिस्थिति में 2014 में जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और दूसरी बार उससे ज़्यादा बहुमत के साथ सत्ता में आए, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी और अन्य जितने भी जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा छटपटाहट हो रही है। उनको दूर दूर से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो गई है और आने वाला 50-60 साल में भी ये सत्ता से में ही रहेगी, अलग इसको हम नहीं कर सकते। कांग्रेस दिनों दिन कमज़ोर हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसका वोट बैंक जो है वो खिसकते जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा वोट बैंक जो है ये माइनॉरिटी समाज का लोग, तो उसको ये लोग प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए इस तरह का बयान। जेडीयू कह रही है जो आपके गठबंधन के साथ है, हम भी कह रही है और राजद आपके जो पक्ष है। देखिए, जदयू का वो अपना निजी बयान है, उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं। आज के डेट में जदयू से ज़्यादा जनाधार, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो, भारतीय जनता पार्टी का है। ठीक है, जदयू क्या बोल रहा है उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। उसको टिप्पणी करने के लिए बड़े लोग हैं, वो अपना करेंगे। लेकिन जहाँ तक बिहार के बहुमत की बात है, जनाधार की बात है, तो आप देखेंगे लोकसभा में भी हमारी संख्या ज़्यादा है, विधानसभा में भी हमारी संख्या है। वो अलग बात है कि चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग कहे थे कि भाई सरकार बनाएंगे, तो हम लोग बनाए। चूँकि हम लोग जो वचन देते हैं उससे पीछे नहीं हटते और हर चीज़ को राजनीति के चश्मे से नहीं देखते। आज के डेट में हिंदुस्तान हिंदू बाहुबल क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी अपने दम खम पे, अपने कार्यकर्ता के बदौलत, अपने वोट बैंक हिंदुओं के बदौलत टिकी हुई है और हम किसी के मोहताज भी नहीं। वीर सावरकर को भी देश तोड़ने वाला बताया। वीर सावरकर हमारे हीरो रहे, आज भी हैं, आने वाले सदी तक रहेंगे। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। नहीं, आरजेडी श्याम अभी बेचारे डिप्रेशन में चल रहे हैं। मंत्री रहे जदयू में, आरजेडी में भी रहे, फिर छोड़ के चले गए। तो पहले वो स्थिर तो रहे, फिर बयान देंगे किसी के बारे में। अच्छा, कंगना रनावत ने बयान दिया है कि भीख में आज़ादी मिली थी 2014 में जो आज़ादी मिली। देखिए, वो अभिनेत्री हैं, वो कोई मतलब राजनीति के उनका कोई कद नहीं है। हमेशा कुछ न कुछ बयान दे के विवाद में रहती हैं। उनके बारे में ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना है। अभिनेत्री जब पर्दे पे जब शूटिंग करती हैं तो उनमें रहता है कि भाई उनका अगर गलत बोल रही है तो रिटेक हो जाता है। लेकिन मीडिया के सामने में बोल रहे हैं तो उसका तो कुछ जो बोल दिए से बोल दिए, उसमें सुधार नहीं हो सकता है। तो उनके अपने वाणी पे सुधार रखनी चाहिए। इस तरह का बयान दे के विवाद में नहीं करना चाहिए। ये बयान किस रूप में देखते हैं? ऐसा बयान नहीं, अच्छा बयान नहीं है। अच्छा बयान नहीं। तो कई सारी बातों को कहा है भाजपा सांसद अजय निषाद ने। साथ ही जिन्ना देश तोड़ने वाले कोई भी नेता नहीं होते हैं। कई लोगों ने देश को तोड़ कोशिश की थी, वहीं कांग्रेस पर भी जमकर हमला किया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।